हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम महाद्वीप पढ़ रहे थे। महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल मैंने विशेष जो मुख्य सामान्य सी बातें थी उनको सीधा लिखवाकर बताया था। आज हम डायग्राम के माध्यम से उसके जो आगे वाली बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर सीधा उनमें लिखवा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक डायग्राम विशेष के माध्यम से उसकी जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार पीछे जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर ये कौन सा है? छठा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या के आधार पर छठा था और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा था? 7वां महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज जेम्स कुक के द्वारा 1769 में इस महाद्वीप की खोज कर ली गई थी। इसका जो प्रारंभ नाम था वो क्या था? न्यू हॉलैंड था। इसका प्रारंभ नाम क्या रखा गया था? न्यू हॉलैंड रखा गया था, क्योंकि शुरू में इसको मानते थे कि ये रहने के अयोग्य है, यानी इस पर रहा नहीं जा सकता। लेकिन कालांतर में इसमें क्या निवासी रहने लगे, लोग रहने लगे इसके ऊपर। इसकी अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है वो कौन से कहलाए थे? अब्रोविजनल है। और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को मावरी कहा जाता है। इसमें एक देश था ओशेनिया है, जो पापुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बने हैं। इन देशों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? ओशेनिया कहा गया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि यह जो महाद्वीप है भूकंप व ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है और यह जो महाद्वीप है इसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। तो यह महाद्वीप क्या है? मकर रेखा और क्या ग्रीनविच रेखा के पूर्व में होने के कारण यह दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में आता है। दक्षिणी क्या है? पूर्वी गोलार्ध में जो यह महाद्वीप है यह आता है। और इस महाद्वीप की अगर बात करते हैं, सबसे जो छोटा देश है, सबसे छोटा देश है नोरू था। और सबसे बड़े देश की हमने बात की थी, कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। और सबसे छोटा देश की हमने अगर चर्चा की थी वो कौन सा था? नोरू जो था सबसे क्या था? छोटा देश था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो एक गर्म स्थान है क्वींसलैंड के पतालतोड़ कुएं हैं, वहाँ पर बेडलैंड्स नाम का एक मरुस्थल है। वहाँ पर विशेष प्रकार का सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। तो सर्वाधिक तापमान वाला अगर जगह की बात करता है तो वो कौन सा कहलाता है? बेडलैंड्स है। ठीक है। और ठंडा स्थान की अगर बात करते हैं वो कौन सा है? मेलबोर्न है। इसकी चारों तरफ महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हिंद महासागर का अवशेष रूप से माना जाता है। और हमने इनमें जो महाद्वीप है, यह महाद्वीप है, इसमें क्या बिल्कुल आज तक क्या है कोई भूकंप या ज्वालामुखी नहीं है, निष्क्रिय महाद्वीप है यह। इसलिए क्या है इसको महाद्वीप क्या कहा जाता है? स्थिर भूखंड के नाम से जानते हैं। चारों तरफ जल से घिरा होने के कारण इस महाद्वीप का नाम क्या रखा गया था? द्वीपीय महाद्वीप, यानी वह महाद्वीप जिसके चारों तरफ जलराशि है उसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। एक देश है किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी के नीचे के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, पापुआ न्यू गिनी का विशेषता थोड़ा सा अंशतः भाग है किरिबाती है। यह देश के डूबने के कगार पर था। क्यों? क्योंकि यह देश के नीचे की तरफ है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें किरिबाती जो नीचे की तरफ है, यानी इससे समुद्र की जब पानी आता है तो ये डूब जाता है। जिसे अपने विशेषता अगर बात करते हैं तो राजस्थान में यहाँ नाली आई थी, तो घग्गर जब उफान पर थी, पिछले ही दिनों की बात है, तो उसमें क्या देश जिसके पहाड़ पर थे, यानी इसके आसपास के जो क्षेत्र से डूबने के कगार पर थे। इसी प्रकार यह क्या है, अगर हम बात करते हैं किरिबाती एक देश है जो क्या है इस तटीय क्षेत्र पर है, जल जो है इसके तटीय क्षेत्र पर है, इसलिए यह डूबने के रहता है, डूबने के कगार पर रहता है, यानी संकेत रहते हैं कि यह डूब सकता है। यहाँ पर क्या है संभावना रहती है कि यह देश डूब सकता है। तो इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने देश के निवासियों को अन्य देश में बचाने के लिए क्या फिजी में जगह ली थी कि अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर पानी आ जाता है तो हम अपने निवासियों को लेकर फिजी में जाएंगे और वहाँ पर क्या है निवास करेंगे। तो वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में फिजी में उन निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए जगह ली है? कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं किरिबाती देश के क्या है राष्ट्रपति, उनके द्वारा जगह ली गई है। तो ये हमने कल यहाँ तक देखा था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया अगर भारत की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसके उत्तर में एक पाया जाता है, कौन सा? ओशिनिया में शामिल देश है पापुआ न्यू गिनी है। कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी आती है? टोरस जल संधि है। यह जो पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है, यह विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप है। विश्व का क्या है सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरतम भाग की अगर संरचना की बात करते हैं उस क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है तो पहला द्वीप कौन सा है? वह कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? इसके बारे में अपने दिमाग को खोलिए। हम पीछे पढ़कर आए हैं कि ग्रीनलैंड जो ग्रीनलैंड द्वीप था
ग्रीनलैंड द्वीप की हमने चर्चा की थी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का था। इसमें क्या था, सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, ग्रीनलैंड था। जिसमें अगर हम बात करते हैं वहाँ पर एक मैंने जाति बताई थी, वो जाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। -50 डिग्री में तापमान में वो रहते हैं। उनके मकानों को इग्लू कहा जाता है और उनके द्वारा एक गाड़ी का प्रयोग किया जाता है जिन्हें स्लेज कहा जाता है। और इस स्लेज को खींचने के लिए रेडियार भालू या रेडियार कुत्ते के नाम का प्रयोग करते हैं, गाड़ी को खींचते हैं। इनके द्वारा जल की देवी सेदना की पूजा की जाती है और इनके द्वारा एक नाव होती है जिसे ग्याक कहा जाता है। मछली के दांतों को तोड़कर अपने लिए चश्मा का निर्माण यह करते हैं। और वहाँ का तापमान किस प्रकार है, -50 डिग्री है। तो वो कौन सा द्वीप था, ग्रीनलैंड था। कौन सा था, ग्रीनलैंड था। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और दूसरा सबसे कौन सा है, यह आ गया पापुआ न्यू गिनी है। तो एक दूसरी चीज़ों को एक साथ रिलेट कीजिए कि दूसरा ये तो पहला दिमाग लगी कौन सा था, पहला कौन सा था, अपने आप दिमाग में आएगा कि पहला हम पीछे महाद्वीप में पढ़ गए थे। जाहिर सी बात है कि पहली बार आप देख रहे होंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन इनको 1-2 बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। तो ग्रीनलैंड वैसे भी क्या था, ठंडा द्वीप, ठंड था। विश्व का ठंडा जो स्थान है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का ठंडा जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और यही पर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ही कौन था, ग्रीनलैंड है। तो दूसरा कौन सा आता है, कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। इसको अगर ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि की अगर वो बात करता है तो कौन सी है, टोरस क्या है, जल संधि। कौन सी जल संधि है, टोरस जो जल संधि है वो इनको अलग करती है। कौन सी आती है, अगर हम बात करते हैं टोरस जल संधि इनको क्या है, अलग करती है। पीछे हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो वहां पर हमने बात की थी कि बेफिन को अगर ग्रीनलैंड से अलग करते हैं वो कौन सी थी, डेविस जल संधि है, जो सबसे चौड़ी जल संधि है। जल संधियां इसमें साथ में चल रही है। वैसे तो अगर ल्यूसेंट की टॉपिकों की अगर बात करते हैं तो उनमें जल संधियों का अलग टॉपिक दिया गया है, लेकिन हम साथ साथ में लेकर चल रहे हैं कि किस देश की जल संधि किसके साथ चल रही है। तो कौन सी आती है, वो डेविस जल संधि है, जो विश्व की सबसे चौड़ी क्या है, जल संधि है। ठीक है, तो आइए हम इसी ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके उत्तरतम भाग में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम कौन सा है, इसका नाम की अगर बात करते हैं इसे पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है। जो ओसेनिया जो बनाया था उसका एक देश है। ओसेनिया में क्या मुख्यतः 4 देश है, ओसेनिया है, न्यूजीलैंड है और अगर बात करते हैं तस्मानिया है और क्या ऑस्ट्रेलिया। इन चारों द्वीपों, इन चारों जो देशों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, ओसेनिया कहा जाता है। इसी में इस द्वीप का जो ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि है वो कौन सी है, टोरस क्या है, जल संधि है, जो इन दोनों को क्या है, अलग करती है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली कौन सी है, टोरस जल संधि। दूसरा, किरिबाती देश डूबने के कगार पर है, इसलिए यहाँ के राष्ट्रपति ने हाल ही में फिजी में अपने निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए जगह ली हैं। यानी भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पानी आएगा तो वो अपने निवासियों को लेकर क्या है, यहाँ से सुरक्षित स्थान जो फिजी का उन्होंने लिया है वहाँ पर पहुँचेंगे और अपने निवासियों को वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो गर्म स्थान हमने पढ़ा था बेडलैंड से है, जो क्वींसलैंड में है। क्वींसलैंड में पाताल तोड़ कुएं हैं, यानी जहाँ से अपने आप पानी निकल कर आ रहा है, उसी का एक क्षेत्र है जिसे बेडलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये एक मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ का तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा 69 डिग्री के करीबन तापमान देखा जाता है। इसलिए यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का किस प्रकार का है, गर्म स्थान है। किस प्रकार है, यह गर्म स्थान है। अगर ठंडे स्थान की बात करते हैं तो हमने पीछे भी किया था कि इसका जो ठंडा स्थान है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वो कौन सा है, मेलबोर्न है। कौन सा है, मेलबोर्न है। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कौन सा आता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या क्या है, विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। वो मरुस्थल कौन से महाद्वीप में आता है, तो विक्टोरिया के है। तो ऐसे नहीं है विक्टोरिया झील वहाँ थी तो वहाँ चले जाएंगे, विक्टोरिया झील के पास नहीं जाएंगे। हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे कि जो विक्टोरिया मरुस्थल है वो कौन से में था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में था। विक्टोरिया कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है, विक्टोरिया अपना क्या है, मरुस्थल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी मरुस्थल के अंदर दो खाने हैं जिसका नाम क्या है, कालगुडली और क्या कुलगार्डी है। कालगुडली और कुलगार्डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थल है यानी विक्टोरिया मरुस्थल है उसमें 2 सोने की खान है जहाँ से सोना निकाला जा रहा है। इसका नाम बताइए। तो इनका नाम क्या है, कालगुडली और क्या है, कुलगार्डी है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो विक्टोरिया मरुस्थल है या ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल उसमें पाई जाती है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों की, अगर वो बात करता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वैसे तो कई नदियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः इनकी जो नदियां हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सारी नदियां तो पढ़ने के लिए गए हैं, हमें बहुत टाइम लगेगा, सारी नदियों तो विशेष पढ़ नहीं सकते, याद भी नहीं सकते, ठीक है। मुख्य किसी महाद्वीप के बारे में मुख्य बातें ही हैं, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, उनसे ही चीज़ें पूछी जाती है। तो इसकी जो मुख्य नदी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन सी है? मर्रे डार्लिंग है, यानी मर्रे डार्लिंग, एक दूसरे को बोलते हैं मर्रे डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग क्या है? इसकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या है? मुख्यतः नदियां हैं। कौन सी है? मर्रे डार्लिंग कहते हैं ना, अरे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, ठीक है, परेशान हो जाते तो क्या कहते हैं? मर्रे डार्लिंग है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर मुख्यतः नदियों की अगर बात करते हैं तो कौन सी है? मरले और क्या है? डार्लिंग है, जिनमें मरले यहाँ की मुख्य नदी है। मरले क्या है? अगर बड़ी नदी की अगर बात करते हैं, लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो इससे जो मरले नदी है वो मुख्यतः है, और डार्लिंग इसकी क्या है? सहायक नदी है। डार्लिंग क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी क्या है? सहायक नदी है। कौन सी आती है? मर्रे डार्लिंग है। ये दो नदियां हैं। अब एक इसमें पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पर्थ शहर पाया जाता है। पर्थ क्या है? एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम क्या है? पर्थ है, जो हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर पाया जाता है। जो हिंद महासागर था, वैसे तो मैंने क्या कहा था, ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है इस साइड का जो हिंद महासागर से भी घिरा हुआ है, इसलिए पूछ ले कि हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर कौन सा है, तो पर्थ को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्थ को हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पर्थ क्षेत्र है उसे अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर का समुद्र पतन है, यानी जहाँ पर समुद्र का पतन हो जाता है वो नगर कहा जाता है। कौन सा है? पर्थ है। कौन सा है? पर्थ जो है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो पर्थ है उसको हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर कहा जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रकार के पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं। तो इसका यहाँ का जो मुख्य अगर बात करते हैं, यहाँ का जो मुख्य पक्षी या पशु की अगर हम बात करते हैं, यहाँ का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करते हैं कंगारू है। जहाँ भी आपने देखा होगा तो उनका राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर कंगारू का चिन्ह होता है। ऑस्ट्रेलियन जब टीम आती है भारत में खेलने के लिए तो उनके जो प्रदर्शन किया जाता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो प्रतीकों का प्रदर्शन, वहाँ कंगारू की फोटो भी दिखाई जाती है। तो इनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन सा आता है? कंगारू है। इसके साथ न्यूजीलैंड का भी पूछ लेते हैं कि न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कीवी है। न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कीवी है। हम क्या, यहाँ पर विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एमू, एमू पक्षी सुना होगा, कंगारू है, एमू है, कंगारू है, शुतुरमुर्ग विशेष रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एमू जो होते हैं, हम जयपुर के यहाँ चिड़ियाघर में जाते हैं, जयपुर में रामनिवास बाग पर क्या चिड़ियाघर है, यहाँ पर जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर जाते हैं तो क्या और तो कुछ चीज़ें आपको चिड़ियाँ, छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, मोर दिख जाएंगे विशेष रूप से, चिड़ियाँ दिख जाती है विशेष प्रकार की, और कबूतर दिख जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर क्या है, एक बनाया है कि सांप के लिए भी बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ सांप मेरे को तो आज तक दिखा नहीं। और यहाँ पर क्या है, एक विशेष प्रकार का जब जाते हैं तो एमू पक्षी आपको दिखाई देगा। एमू पक्षी क्या है? दिखाई देता है, बहुत ही इतना आदमी के जो है लंबाई के अनुसार इतना बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग के समान होता है, सबसे कद बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। और ये क्या है, जब ऐसे चोंच मारता है, उसको कुछ दाने लाने के लिए कहता है, जब क्या है अगर उसके हाथ में कुछ होंगे तो सिंपल चोंच मारेगा, अगर नहीं होगा तो गुस्से में क्या चोंच मारता है, कभी किसी को काट भी सकता है। तो एमू पक्षी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। एमू पक्षी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। जैसे ही चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं सामने ही साइड क्या है, आपको एमू दिखाई दे जाएगा। तो ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी तो कौन सा है? कंगारू है। राष्ट्रीय जो क्या है पशु की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु तो कौन सा है? कंगारू है। और न्यूजीलैंड का पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? कीवी है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी है। कंगारू जो क्या है? पशु है। कंगारू क्या है? राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, राष्ट्रीय क्या है? पशु है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है, जो इनका क्या है? राष्ट्रीय पशु की श्रेणी में रखा गया है, प्रतीक चिन्हों में यह आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य झील है वो कौन सी आती है? आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य झील है वो कौन सी कहलाती है? आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, कौन सी? आयर झील है। और यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है? निम्नतम बिंदु भी है। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु कौन सा है? आयर झील है। इसकी अगर लंबाई की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो गहराई की अगर हम बात करते हैं, निम्नतम पॉइंट पर है तो गहराई है तो 16 मीटर है। इसकी लंबाई गहराई कितने? निम्नतम
न्यूनतम बिंदु है तो 16 मीटर नीचे की है। और अगर गहराई की अगर हम बात कर रहे हैं यानी निम्नतम बिंदु की बात करें तो उच्चतम बिंदु भी देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग क्या है? रेंज कहा जाता है, जो विश्व की जल विभाजक रेखा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या है? जल विभाजक रेखा है। विश्व की जल विभाजक रेखा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में बरसात नहीं होती है। कम बरसात होने का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कम बरसात होने का कारण क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पाया जाना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इससे जैसे हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। इसे जब कहे अगर बात करते हैं जो मानसून आता है तो इनकी जो लहरें यहाँ अगर अरावली से टकरा के तो इस क्षेत्र में बरसात करेगी, वहाँ नहीं जाएगी। इसलिए यह भी किस प्रकार की है? जल विभाजक। अरावली भी किस प्रकार करती है? जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में क्या है? एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो किसका कार्य करती है? विश्व की जल विभाजक रेखा का। विश्व की क्या है? जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। इसी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यही जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका उच्चतम बिंदु है। क्या है? उच्चतम बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? क्यूरोशियो कहा जाता है। इसका कोशियस्को या कोशियस्को कहा जाता है। कोशियसियो कहा जाता है या कोशियस्को है इसका उच्चतम बिंदु है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। ये क्या है? छुपा हुआ क्वेश्चन है। बाकी तो हम चोटियों के स्रोत पढ़ लेते हैं, सभी महाद्वीपों की स्रोत चोटी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये छुपा हुआ है। तो इसके बारे में देखिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो कौन सी आती है? ग्रेट डिवाइडिंग, विश्व की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसका जो उच्चतम बिंदु है कोशियस्को है, वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? उच्चतम बिंदु है। वही क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है। अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या पाया जाता है? क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड क्या है? एक क्षेत्र है जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं हैं। जहाँ पर क्या है? पाताल तोड़ क्या है? कुएं है, यानी कुओं से अपने आप ही पानी निकल रहा है। पाताल को तोड़कर पानी ऊपर अपने आप ही आ रहा है। दलदली क्षेत्र है। दलदली एक विशेष प्रकार का यहाँ पर क्षेत्र है, जिसलिए यहाँ पानी जैसे अपने ही आ जाती है। अगर अपने बात करते हैं कि सेम आ गई, अपने एरिया में क्या कहते हैं? सेम आ जाती है। जैसे बड़ोपल है, हनुमानगढ़ के क्षेत्र का बड़ोपल जो क्षेत्र है वहाँ पर सेम की जो सुविधा देखने को मिली है, सेम की समस्या है वो देखने को मिली। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड एक क्षेत्र है जहाँ पर भूमि दलदली होगी और पानी अपने आप क्या है? नीचे से ऊपर आ रहा है, इसलिए क्वींसलैंड को पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने क्वींसलैंड है उसे क्या कहा जाता है? पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, यानी अपने आप यहाँ से क्या है? पानी निकल रहा है। और मैंने यहाँ बताया था कि क्वींसलैंड में क्या है? एक मरुस्थल है जिसको बेड सैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या है? इसका तापमान क्या सर्वाधिक है? तापमान क्या सर्वाधिक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ब्रोकन हिल्स पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जो ब्रोकन हिल्स है वहाँ का चांदी का उत्पादन हो रहा है। वहाँ से क्या हो रहा है? चांदी का उत्पादन किया जाता है। चांदी का क्या है? उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ब्रोकन हिल्स किसके लिए जानी जाती है? चांदी उत्पादन के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ओसेनिया उसमें एक तो कौन सा था? देश कौन कौन से थे? पापुआ न्यू गिनी था, तस्मानिया था, न्यूजीलैंड था और क्या? ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। और पापुआ न्यू गिनी में हमने क्या टोरस जल संधि इनको अलग कर दिया है। टोरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं तस्मानिया क्षेत्र है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड है। इनके बारे में हम देखते हैं कि तस्मानिया है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बोस जल संधि है। कौन सी है? बोस जो जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। तैस से का क्या है? से काट लीजिए, बोस। अपने आप याद रहिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में से आ रहा है, तस्मानिया में से आ रहा है, तो बोस में भी क्या से आ रहा है। तो बोस जो जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया दोनों को क्या है? अलग करती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बोस जल संधि। इसी प्रकार न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक क्षेत्र है, नीचे की तरफ पाया जाता है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो देश है इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। यानी दक्षिण में इस जिस प्रकार ब्रिटेन है उसी प्रकार दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड दो प्रांत हैं, दो क्षेत्र बांटे गए हैं, ऐसा नहीं है एक ही है। इन दोनों के बीच में क्या है? जल विभाजक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? जल की एक श्रेणी है, यानी यहाँ पर क्या है? जल पाया जाता है। तो एक देश को दूसरे देश में डालने के लिए क्या है? एक जल संधि को पार करना पड़ता है। इनके द्वारा एक जल संधि पार की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? कुक जल संधि है। क्या कहा जाता है? कुक जल संधि है। उत्तरी न्यूजीलैंड से दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि कौन सी आती है? कुक जल संधि है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन है। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बोस है, दोनों में से आ रहा है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? कुक जल संधि है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया से कहाँ जा रहा है? न्यूजीलैंड जा रहा है, सर्वप्रथम उसे तस्मानिया जाना पड़ेगा।
तस्मानिया के बाद अगर वो उत्तरी न्यूजीलैंड जाएगा तो उसको जल संधि को पार करना पड़ेगा, दक्षिणी में जाएगा तो दक्षिणी न्यूजीलैंड के उस कुक जो जल संधि है उसको पार करना पड़ता है, इसलिए उनको वहाँ पर जाने में क्या ज़्यादा समय लगता है। क्षेत्र अगर हम बात करते हैं यहाँ की, अगर दूरी की अगर बात करते हैं किलोमीटर के हिसाब से यहाँ की दूरी कम है, लेकिन जल संधियाँ होने के कारण यहाँ पर क्या थोड़ा टाइम लगता है, जल संधियों को पार करने में टाइम लगता है, इसलिए क्या है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इनको क्या है समय ज़्यादा लगता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी, एक बार फिर इनको रिपीट करते हैं, एक बार फिर इनके बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसको अगर हम बात करते हैं उत्तरतम भाग में एक क्या द्वीप पाया जाता है, पापुआ न्यू गिनी है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। इसको अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो कौन सी है, टॉरस जल संधि है। किरीबाती देश वर्तमान में डूबने के कगार पर था, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने फिजी में जगह ली है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार यह हमारा देश डूब जाएगा तो हम फिजी में जाकर सुरक्षित तरह से रह सकेंगे। इसके बाद बेडलैंड है, क्वींसलैंड में है। क्वींसलैंड में पाताल तोड़ कुएं भी बताएं, यानी अपने आप पानी आ रहा है। वहीं उसी क्षेत्र में क्या है, बेडलैंड्स है, यानी क्वींसलैंड जो मरुस्थल क्षेत्र है उसका एक हिस्सा है। वहाँ का जो तापमान है 69 सेल्सियस के करीब चला जाता है, इसलिए इसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र कहा जाता है। गर्म स्थान किसे कहा जाता है, बेडलैंड्स को, जो क्वींसलैंड में पाया जाता है, क्वींसलैंड आउटबैक में पाया जाता है, इसलिए इसे गर्म स्थान के नाम से जानते हैं। ठंडा स्थान की अगर बात करते हैं तो मेलबोर्न है। मेलबोर्न क्या है, ठंडा स्थान है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ठंडा स्थान कौन सा आता है, मेलबोर्न है। इसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या विक्टोरिया मरुस्थल कहा जाता है। इसी के अंदर दो खाने हैं, एक तो कालगुडली है, दूसरी कौन सी, कुलगार्डिया। दोनों किस प्रकार के सोने की खाने हैं। और यहाँ से एक पर्थ नगर है, इसी में क्या है, एक पर्थ नगर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाया जाता है। पर्थ नगर है जो जिसे हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, हिंद महासागर का समुद्र पतन नगर के नाम से जानते हैं। कौन सा है, वो पर्थ है। इसके बाद दो नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग है, जो अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग है। मर्रे डार्लिंग यहाँ की मुख्यतः नदी है और डार्लिंग इसके क्या है, श्योग में आकर मिलती है। तो मर्रे और क्या है, डार्लिंग इसकी क्या है, नदियाँ हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयर झील है। आयर झील कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और क्या ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। तो निम्नतम बिंदु आ गया तो उच्चतम भी पढ़ना पड़ेगा। तो उच्चतम बिंदु यहाँ का कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, जिसे विश्व की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसका सर्वोच्च जो बिंदु है कोयोस्क्यो है, ठीक है, कोयोस्क्यो या कियोस्क्यो के नाम से जानते हैं। कोसियस्को किस प्रकार को लगेगा शुरू में, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। तो इसका विशेष कौन सा, कोसियस्को इसका उच्चतम बिंदु है। और अगर राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करते हैं, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, कंगारू है। और राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, कीवी है। और क्वींसलैंड में क्या है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जहाँ से स्वतः अपने आप पानी निकल रहा है। सिमुलेशन एक साथ क्या है, ये पानी अपने आप एक साथ धरती से क्या बाहर आ रहा है, तो इसलिए क्या है, इसे पाताल तोड़ कुएं भी कहा जाता है। दूसरी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बोस जल संधि है। और उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, कुक जल संधि है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें ये थी। थोड़ा सा इसमें पार्ट और रह गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर ये हमारा महाद्वीप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हम क्या है, कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।